नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें। वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़। बुकिंग ओपन। रेनबो कॉलेज, महुआ मुरारपुर, सठियाव, आजमगढ़। द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बेलहरा, सठियाम, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर और तेज कटान को देखते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने गुरुवार को तहसील सगड़ी के ग्राम राजी गंगापुर स्थित कटान प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने हालात का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों को कटान रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से सुरक्षात्मक कार्य कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को निर्देशित किया कि जहां आवश्यकता हो वहां परकू पाइप लगाया जाए तथा उनके भीतर बालू से भरे बोरे व्यवस्थित ढंग से डाले जाएं। साथ ही सभी बालू के बोरों को तार से मजबूती से बांधने के निर्देश दिए ताकि तेज बहाव में वे अपनी अगली जगह से न हटें और कटान रोकने में प्रभावी साबित हों। ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि लगातार हो रहे कटान से गांव और कृषि भूमि पर खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाढ़ आने पर लोग शिवपुर, सहदेवगंज और बांध पर बने सुरक्षित स्थानों पर शरण लेते हैं। इस पर जिलाधिकारी ने लोगों से प्रशासन के अलर्ट मिलते ही राहत शिविरों और शरणालयों में पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति नदी के किनारे न जाए, बच्चों को भी नदी से दूर रखे और नदी में स्नान करने का प्रयास न करे। प्रशासन द्वारा राहत शिविरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद प्रशासन बाढ़ और नदी कटान प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखे हुए है। सभी संबंधित विभागों को राहत सामग्री, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा, विद्युत आपूर्ति समेत अन्य जरूरी व्यवस्थाएं हर समय उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संवेदनशील गांव पर विशेष नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने को कहा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने पुलिस अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार गश्त और निगरानी बनाए रखने तथा स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों को समय समय पर आवश्यक सुरक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सगड़ी, खंड विकास अधिकारी महाराजगंज, सिंचाई विभाग के अधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खबर आजमगढ़ से, जहां प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश की शाखा आजमगढ़ का चुनाव 5 अगस्त 2026 को संपन्न हो गया। चुनाव प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू हुई थी। कुल 8 पदों के लिए 14 नामांकन दाखिल किए गए थे। नामांकन वापसी के बाद उपाध्यक्ष महिला पद पर डॉक्टर पूनम कुमारी, सचिव पद पर डॉक्टर अलेंद्र कुमार, केंद्र कार्यकारिणी सदस्य पद पर डॉक्टर AK शाह, वित्त सचिव पद पर डॉक्टर देवेंद्र सिंह तथा संपादक पद पर डॉक्टर कैप्टन मनीष तिवारी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर धनंजय पांडे और डॉक्टर RS मौर्य के बीच मुकाबला हुआ। मतदान में डॉक्टर धनंजय पांडे को 75 और डॉक्टर RS मौर्य को 48 मत मिले। इसके साथ ही डॉक्टर धनंजय पांडे अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। उपाध्यक्ष के 2 पदों के लिए डॉक्टर नीलेश कुमार, डॉक्टर हरेंद्र सिंह और डॉक्टर HN सरोज मैदान में थे। मतदान में डॉक्टर नीलेश कुमार को 93, डॉक्टर हरेंद्र सिंह को 75 तथा डॉक्टर HN
सरोज को 48 मत प्राप्त हुए। परिणाम स्वरूप डॉक्टर नीलेश कुमार और डॉक्टर हरेंद्र सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। चुनाव में कुल 127 मत पड़े। चुनाव अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार सिंह एवं रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। क्या कुछ कहना है डॉक्टर विनय कुमार सिंह, चुनाव अधिकारी डॉक्टर धनंजय पांडे, नवनिर्वाचित अध्यक्ष और डॉक्टर पूनम कुमारी उपाध्यक्ष महिला का सुनिए। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ आजमगढ़, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश की एक ब्रांच होती है। मुख्यतः हमारा संघ लेवल स्टेट लेवल का संघ होता है जिसके सारे जनपद ब्रांच होते हैं। 28 तारीख से प्रक्रिया शुरू करी गई है, जिसमें कि नामिनेशन करीब 17 आए थे, कुछ नामिनेशन स्वतः वापस हो गए और हमारे 5 कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए। संपादक के लिए डॉक्टर कैप्टन मनीष तिवारी, सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए आशुतोष कुमार शाह, वित्त सचिव के लिए देवेंद्र सिंह, सचिव के लिए आनंद कुमार और उपाध्यक्ष महिला के लिए डॉक्टर पूनम कुमारी निर्विरोध चुनी गई। 2 पदों के लिए आज चुनाव संपन्न हुआ, जिसकी वोटिंग हुई। उपाध्यक्ष सामान्य के लिए कुल 3 कैंडिडेट थे, डॉक्टर हरेंद्र सिंह, डॉक्टर हुबलाल सरोज और डॉक्टर नीलेश कुमार। डॉक्टर हुबलाल सरोज को मिले हैं 48 मत, डॉक्टर हरेंद्र सिंह को मिले हैं 73 वोट और डॉक्टर नीलेश कुमार को मिले हैं 96 वोट। इस तरह से 3 में से 2 का चुनाव करना था। डॉक्टर नीलेश कुमार और डॉक्टर हरेंद्र सिंह को निर्वाचित घोषित किया गया। अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर धनंजय पांडे और डॉक्टर राम समद मौर्य के बीच कंटेस्ट था। डॉक्टर राम समद मौर्य को मिले हैं 48 मत और डॉक्टर धनंजय पांडे को मिले हैं 75 मत और 75 मत पाकर धनंजय पांडे विजयी घोषित हुए। अपना परिचय देते हुए बताइए, आज आपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जीता है, किस तरह से आप प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के साथ जुड़े रहेंगे और किस तरह लोगों की हक और आवाज सुनेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ राजकीय सेवा में कार्यरत लोक सेवा आयोग से चयनित सभी जो चिकित्सक हैं उनका सबसे बड़ा संगठन है और आजमगढ़ शाखा प्रदेश की सबसे मजबूत शाखाओं में से एक है। लगभग 304 राजकीय चिकित्सा अधिकारियों से आच्छादित यह शाखा राजपत्रित अधिकारियों की सबसे बड़ी शाखा है आजमगढ़ की। और आज इसका चुनाव सकुशल संपन्न कराया गया। जो हमारे चुनाव अधिकारी थे डॉक्टर विनय कुमार सिंह यादव, CMS महिला अस्पताल, डॉक्टर JP श्रीवास्तव, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जिला अस्पताल आजमगढ़। लगभग जिले के जितने राजकीय चिकित्सा अधिकारी हैं उन सभी लोगों ने मतदान में भाग लिया, सहयोग किया। जो नहीं आ पाए उनकी शुभकामनाएं और संवेदनाएं हम लोग के साथ रहीं, उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहा। और आज जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में मैं अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ हूं। तो इस जनपद के जितने चिकित्सा अधिकारी हैं वो जो हमारे सदस्य हों चाहे PMS के सदस्य नहीं हों, उन सभी के लिए उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं उन सभी के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। हमारी जो नई कार्यकारिणी गठित की जा रही है उस कार्यकारिणी के जो भी सदस्य हैं, जो भी पदाधिकारी चयनित हुए हैं, उन सभी लोगों की एक ही अभिलाषा है कि जो भी चिकित्सकों की अपेक्षाएं हैं उसको सिलसिलेवार एक एक करके विचार किया जाएगा और शासन स्तर तक उसको पहुंचाया जाएगा। उनकी अपनी बातों को वहां पे रखा जाएगा। अगर किसी भी तरीके की उसमें हिलाहवाली या लग रहा है कि हाँ हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है, तो हमारा संगठन इन कार्यों के लिए जो भी उचित होगा वह कार्य करने के लिए उचित उपाय करेगा उसके। अपना परिचय देते हुए मैं डॉक्टर पूनम, elected as a female vice president PMS एसोसिएशन आजमगढ़। आज आपको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लोगों की उम्मीदों के खिलाफ? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि हमें यूनिटी और विद कोऑपरेशन की ज़रूरत है और हमें वही चाहिए। और अगर हमें वो मिलता रहेगा तो हम इसको सारी फीमेल्स, मेल्स और जितने भी डॉक्टर्स की मांगों हमको पूरा कर सकेंगे और उनके साथ हम खड़े रह सकते हैं। तो हमें बैकबोन की बहुत ज़रूरत है और हमें आप लोग का सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह से हम आपके साथ खड़े होकर आपके साथ गंदे से गंदा मिला के आप काम कर सकेंगे
और अपने सुझाव हमें जरूर प्रस्तुत करें हमारे सामने, ताकि हम आगे उस कार्य को पूरा करने में सहमत रह सकें। थैंक यू। खबर आजमगढ़ से, जहां कोतवाली पुलिस ने आगापुर स्थित बरुआ बाबा मंदिर में हुई चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंदिर से चोरी किया गया घंटा और अन्य सामान भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में चोरी करने वाला युवक और चोरी का सामान खरीदने वाला दुकानदार शामिल है। पुलिस के अनुसार 20 जुलाई 2026 की रात अज्ञात चोरों ने बरुआ बाबा मंदिर का ताला तोड़कर पीतल के घंटे, साउंड सिस्टम, दान पेटी में रखी नकदी समेत अन्य सामान चोरी कर लिया था। इस संबंध में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। घटना के खुलासे के लिए गठित पुलिस टीम ने 5 अगस्त की रात करीब 10:40 पर हाफिजपुर क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में विजय चौहान ने मंदिर से चोरी की बात स्वीकार करते हुए बताया कि उसने चोरी का सामान बिलरियागंज निवासी अशोक कुमार पटेल को मात्र 1500 रुपये में बेच दिया था। वहीं अशोक कुमार पटेल ने भी कम कीमत पर चोरी का सामान खरीदने और पहले भी ऐसा सामान खरीदने की बात स्वीकार की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कब्जे से मंदिर से चोरी किया गया घंटा और अन्य सामान बरामद कर लिया है। दोनों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विजय चौहान उम्र 30 वर्ष निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली तथा अशोक कुमार पटेल उम्र 45 वर्ष निवासी बिरडियागंज के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। इस कार्रवाई को चौकी प्रभारी बलरामपुर उप निरीक्षक मिथिलेश कुमार प्रजापति के नेतृत्व में कांस्टेबल सुमित कुमार, नीरज कुमार, अमित कुमार, राहुल पांडे और पंकज शर्मा की टीम ने अंजाम दिया। खबर आजमगढ़ से, जहां राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार आजमगढ़ में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों ग्रामीण इलाकों के जो कि सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं परियोजनाओं से जागरूक नहीं है के मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिए और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कराने तथा पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी दिलाए जाने एवं इस संबंध में उनकी शिकायतें समस्याओं को त्वरित रूप से स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराए जाने के उद्देश्य से जनपद आजमगढ़ में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। मोबाइल कोर्ट के दौरान दिव्यांग प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आवास, आयुष्मान कार्ड, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण एवं दिव्यांग पेंशन से संबंधित कुल 103 दिव्यांगजनों द्वारा अपनी अपनी समस्याओं को अवगत कराया गया। दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी एवं उनके सुझाव लिए और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मिलने वाले अधिकारों एवं सुविधाओं के विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों को समेकित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों एवं रोजगार में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आरक्षण सहित विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उन्होंने दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव रोकने और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप मोबाइल कोर्ट का उद्देश्य दिव्यांगजनों की समस्याओं का मौके पर ही त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि लंबित दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के निस्तारण के लिए विशेष शिविर लगाए जाएं तथा जिन पात्र व्यक्तियों को पंजीकरण हो चुका है उन्हें 1 माह के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए गए। राज्य आयुक्त ने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहकर दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनने और उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने तहसील दिवस पर भी दिव्यांगजनों की शिकायतों को प्राथमिकता से सुनने के निर्देश दिए। मोबाइल कोर्ट के दौरान कुल 103 लोगों का पंजीकरण किया गया। दिव्यांगता प्रमाण पत्र हेतु 16 दिव्यांगजनों का पंजीकरण हुआ, जिसमें से 4 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए गए और 2 CRC गोरखपुर को अग्रसारित किए गए। जिला पूर्ति विभाग से 10 राशन कार्ड जारी कराए गए। आवास एवं शौचालय जैसी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान कई दिव्यांगजनों ने ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर राज्य आयुक्त ने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को पात्र लाभार्थियों को शीघ्र ट्राईसाइकिल एवं व्हील चेयर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शांत प्रकाश श्रीवास्तव ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पात्र दिव्यांगजनों को प्रत्येक 3 माह पर दिव्यांग पेंशन का लाभ दिया जाता है। इसके लिए 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमुख तथा मुख्य प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, LDM, संभागीय परिवहन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक, उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ तथा
पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इत्यादि उपस्थित रहे। खबर आजमगढ़ से, जहां श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने गुरुवार को महाराजगंज स्थित भैरव बाबा मंदिर का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की और मेले की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर स्थित तालाब, शिव मंदिर, यातायात व्यवस्था, साफ सफाई, भीड़ प्रबंधन तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को भी सभी व्यवस्थाएं समय से दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां जल लेकर जलाभिषेक करने आते हैं, इसलिए सुरक्षा और सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। डीएम ने मंदिर परिसर एवं आसपास दुकानों को सुव्यवस्थित ढंग से लगाने, खुले कुएं पर मजबूत लोहे की जाली लगाने तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सार्वजनिक शौचालय निर्माण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव शासन को भेजे जाएंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कांवड़ मेले के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, महिलाओं की सुरक्षा, सतत निगरानी तथा तालाब में स्नान एवं जल भरने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्यूब सहित आवश्यक सुविधा संसाधन उपलब्ध कराने की निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों की भी समीक्षा की गई। उन्हें निर्धारित गुणवत्ता एवं समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सगड़ी, नगर पंचायत महाराजगंज के अधिशासी अधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है रविंद्र कुमार, जिला अधिकारी आजमगढ़ का, सुनिए। अपने आंखों से देखा होगा। देखिए, अभी सावन का माह चल रहा है और कांवड़ यात्रा चल रही है। भैरव बाबा मंदिर तहसील सगरी के महाराजगंज ब्लॉक में पड़ता है, जहाँ की मेला भी लगता है और भैरव बाबा तालाब है बगल में, जहाँ से श्रद्धालु जल लेते हैं और बगल में शिव मंदिर में चढ़ाते हैं, भैरव बाबा मंदिर में चढ़ाते हैं। उसके दृष्टिगत भीड़ का प्रबंधन, सुरक्षा के दृष्टिगत मेरे और एसएसपी साहब और तमाम प्रशासन के अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया है। मुख्य उद्देश्य है, जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं, जल लेते हैं, पूजा करते हैं या मेले में शिरकत होने आते हैं, वो सुरक्षित माहौल में आराम से बिना किसी दिक्कत के यहाँ अपना कार्य करें और फिर सुरक्षित रूप से घर लौटें, यही मेन एम है। सर, जैसा कि जनता की चर्चा है कि यहाँ जो कुछ रैन बसेरा बने हैं उसमें घास फूस पड़ी है, कोई मतलब उचित व्यवस्था नहीं, सिर्फ नाम का। देखिए, अभी चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं, आपने पहली बार इसको संज्ञान में लाया है, तो इसको हम लोग जो सक्षम स्तर है वहाँ से जांच करवा के जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। सर, भैरव बाबा का स्थान बहुत पौराणिक है, इसका शास्त्रों में वर्णन है। इसके धाम को लेकर के शासन कोई मंशा नहीं, अभी मंशा देखिए, ये मंदिर समिति द्वारा मैनेज की जाती है और ऐसे कोई डिमांड आएगी तो प्रशासन के जो भी नियम कानून हैं उसमें परीक्षण करवा के देखें। आपने देखा कि ऑलरेडी जो उत्तर प्रदेश सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट हैं उसके तहत कई सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहे हैं। तो सरकार की ये मंशा है कि चाहे धार्मिक टूरिज्म हो या नेचर टूरिज्म हो या अन्य तरह के टूरिज्म हो, उसको प्रमोट करने के लिए सरकार अपने स्तर से बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें जिला स्तर से प्रस्ताव जाने के बाद कार्रवाई की जाती है। सर, पर्यटन विभाग द्वारा काम तो कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर महिला शौचालय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पहली बार ये संज्ञान में लाए हैं। अभी हम लोग यहाँ भ्रमण किए हैं, आप लोग से पूछताछ भी की गई, तो चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि बता रहे हैं कि लगभग बन के तैयार है। तो ऐसी देखिए, कोई भी ऐसी समस्या हो तो समय रहते हम लोगों ने जिला स्तर पर भी सावन माह के पहले बैठक की थी और वहाँ हर एक ब्लॉक से पूछा गया था, हर एक मंदिर समिति से पूछा गया था कि मेले के दृष्टिगत या कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। और आप लोगों में से अगर कोई लोग जिला स्तर पे आए रहेंगे तो आप लोगों ने बताया भी था और उसका समय रहते समाधान किया गया। तो ये भी समस्या आपने बताया है, इसका भी समाधान। हाँ सर, इस जनता में एक चर्चा है कि इस क्षेत्र में छोटी छोटी चोरियां हो रही हैं, उनका पालन नहीं हो पा रहा है सर। यहाँ तक कि भैरव बाबा के स्थान को भी लोग कई सारे जो गैंग बना के चोरी करते हैं। अभी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गैंगस्टर जनपद आजमगढ़ में लगा है। 61 गैंगस्टर में 250 से ज़्यादा आदमी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अधिनियम के तहत जो है FIR करवाया गया है और आगे भी इस तरह के प्रकरण आएंगे तो हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करें। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बुढ़ऊ बाबा पेट्रोल पंप के निकट गुरुवार को बाबा बैद्यनाथ धाम से दर्शन कर अपने घर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। कार में कुल 5 लोग सवार थे।
हादसे में आदित्य पुत्र राजेंद्र, प्रेमचंद्र उम्र 38 वर्ष पुत्र राम नयन तथा इंद्रसेन सिंह उम्र 32 वर्ष पुत्र अंबिका सिंह घायल हो गए। कार में सवार संजय चौधरी पुत्र राम सबद एवं राम किशुन निवासी जनपद बस्ती भी मौजूद थे। सभी श्रद्धालु कार संख्या यूपी 51 BA 9332 से बाबा बैद्यनाथ धाम से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को संयुक्त 100 शैय्या चिकित्सालय लालगंज पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही देवगांव पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में लेकर यातायात सुचारू कराया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पहले पूरे मामले को क्या कुछ कहना है इंद्रसेन सिंह कार चालक का, सुनिए। क्या नाम है भैया? इंद्रसेन सिंह। ये बताइए क्या हुआ था जो एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ से आप लोग आ रहे थे, कहाँ घर पड़ेगा आपका? हमारा बस्ती जिला में घर है और उत्तर प्रदेश। हम आ रहे थे बाबा धाम से, उसके बाद बनारस आए, काशी विश्वनाथ, उसके बाद मार्कंडे महादेव से आए हैं, दर्शन करके तुरंत निकले हैं। फिर आगे एक ट्रक खड़ी थी तो उसी में घुस गया। मतलब आप लोग किधर से आ रहे थे और ट्रक किधर से आ रही थी? नहीं, ट्रक खड़ी थी रोड पे। अच्छा, आप किधर से आ रहे थे? हम मार्कंडे महादेव से आ रहे थे, यानी वो पुल पे से ऊपर चढ़े हैं, फिर पीछे से घुस गए। पीछे से कहाँ जा रहे थे? हम लोग बस्ती जा रहे थे। तो क्या हुआ है, कितने लोग घायल हुए हैं? घायल हम 3 लोग हुए हैं, 1 लोग सेफ है। 1 लोग सेफ है। कहाँ चोट लगी उन लोगों को? उन लोगों को थोड़ा बस हल्का फुल्का कट गया है, हमको भी कट गया है, और थोड़ा सा एक लड़के को थोड़ा सा ब्लड आया, सर में फूट गया है। तो इस समय उन लोगों की हालत कैसी है? इस समय सब सही है, उनका खतरे से बाहर है। खतरे से बाहर है। क्या नाम है जिनको चोट लगी है? प्रेम गुप्ता। प्रेम गुप्ता। कितनी उम्र होगी उनकी? उनकी 36 या 38 लगभग। और दूसरे वाले? दूसरे 38। उनका क्या नाम है? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार। ये लोग खतरे से बाहर हैं? खतरे से बाहर है। आपको भी चोट लगी है? हमको थोड़ा सा ही हाथ में। गाड़ी आप ही चला रहे थे? जी। गाड़ी क्या कंडीशन है? गाड़ी तो बिल्कुल बेकार हो गया है। अब जो है दर्शन करके कहाँ से आ रहे थे? दर्शन के मार्कंडे महादेव से। मार्कंडे महादेव से जा रहे थे बस्ती की तरफ, यही ना? जी। तो इलाज हो रहा है ना? जी, इलाज हो रहा है। खतरे के से बाहर है? खतरे से बाहर है। वहीं इस मामले में सीओ लालगंज भूपेश पांडे ने बताया कि थाना देवगांव के क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर हाईवे पर बनारस की तरफ से आ रही एक 4 पहिया गाड़ी पीछे से एक ट्रेलर से टकरा गई। गाड़ी में सवार 4 लोग दर्शन करके वापस लौट रहे थे। दुर्घटना में चारों व्यक्तियों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। थाना देवगांव और लालगंज चौकी पुलिस की मदद से घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु CHC लालगंज ले जाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायल अपने अपने घर चले गए। दुर्घटना में शामिल दोनों वाहनों को थाने लाया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या कुछ कहना है भूपेश पांडे सीओ लालगंज का, पूरे मामले को लेकर आप सुनिए। 26 को थाना देवगांव अंतर्गत बनारस की तरफ से एक 4 व्हीलर गाड़ी जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे, वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके वापस आ रहे थे। ये गाड़ी थाना देवगांव अंतर्गत मिर्जापुर हाईवे पे ट्रेलर में पीछे से टकरा गई, जिसमें 4 व्हीलर गाड़ी में सवार 4 व्यक्ति जिनके नाम हैं क्रमशः इंद्रसेन सिंह, राम किशुन सिंह, संजय चौधरी, आदित्य कुमार, इन लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई थी, जिसको थाना देवगांव और लालगंज चौकी की पुलिस के द्वारा CHC लालगंज ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायल अपने अपने घर चले गए हैं। प्रकरण में दोनों वाहनों को थाने पर लाया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आजमगढ़ जिले के थाना सिधारी पुलिस ने इंडस टावर से केबल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए केबल तथा वारदात में इस्तेमाल किए गए औजार बरामद किए हैं। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। पुलिस के अनुसार 5 अगस्त 2026 को इंडस टावर के छतवारा स्थित टावर से अर्थिंग और पावर केबल काटकर चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में निशा टीम आजमगढ़ के राकेश ने थाना सिधारी में तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा संख्या 327/2026 धारा 305 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान उसी दिन शाम करीब 7:30 पर उप निरीक्षक राजबिहारी सिंह व उनकी टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चोरी किए गए विभिन्न रंगों के केबल, पिलास, कटर, आरी, पेचकस और फ्यूज बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 29 वर्षीय आरिफ पुत्र मुन्नू निवासी पहाड़पुर थाना कोतवाली तथा 40 वर्षीय राकेश सोनकर पुत्र गणेशी सोनकर निवासी कुंदीगढ़ बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक राज बिहारी सिंह, हेड कांस्टेबल सुशील यादव, हेड कांस्टेबल राजकुमार तथा कांस्टेबल शिवम शुक्ला शामिल रहे। क्या कुछ कहना है शुभम तोदी सीओ सिटी का, सुनिए। एसएसपी महोदय जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में सर्किल नगर में चोरी अपराध के विरुद्ध थाना कोतवाली व थाना सिधारी में 2 बड़ी कार्रवाई आज की गई है। थाना कोतवाली में एक धार्मिक स्थल से पूजन के सामग्री व बर्तनों की चोरी के संबंध में 2 अभियुक्तों को चोरी के माल के साथ में गिरफ्तार किया गया, जिसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना कोतवाली से की जा रही है। वहीं थाना सिधारी में इंडस टावर से संबंधित उपकरण व तार के चोरी के मामले में अभियुक्त को चोरी के माल से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना सिधारी से की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां ह्यूमन फर्स्ट एवं टीम 12 आजमगढ़ के तत्वावधान में गुरुवार को ब्लॉक सभागार रानी की सराय में निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्री शंकर नेत्रालय वाराणसी की वरिष्ठ नेत्र चिकित्सिका डॉक्टर अक्षिता एवं उनकी टीम ने 100 से अधिक मरीजों का नेत्र परीक्षण किया। मरीजों को निःशुल्क दवा परामर्श एवं आवश्यक उपचार संबंधी जानकारी दी गई। जांच के दौरान मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए पात्र पाए गए 9 मरीजों को आगे के उपचार के लिए वाराणसी स्थित शंकर नेत्रालय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन की ओर से मरीजों के आवागमन, दवा एवं भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क की जाएगी। इस अवसर पर ह्यूमन फर्स्ट एवं टीम 12 आजमगढ़ के संयोजक मनीष कुमार सिंह ने कहा कि संस्था द्वारा लगातार जनहित एवं समाज सेवा से जुड़े कार्य किए जाते रहे हैं। कोविड काल में जन जागरूकता एवं उपचार में सहयोग, बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री, वृक्षारोपण सहित विभिन्न सामाजिक कार्यों के बाद इस वर्ष निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में पंकज कुमार मौर्य, पवन, ब्रजेश यादव, संजय यादव, डॉक्टर रवि गुप्ता, राकेश सिंह, प्रमोद कुमार, पवन देव त्रिपाठी, संदीप गर्ग, धनंजय राय, वीर प्रताप सिंह, यदुवेंद्र सिंह सहित अन्य सदस्य तथा अस्पताल प्रबंधन की ओर से संदीप सिंह आदि उपस्थित रहे। आज ये शंकर नेत्रालय वाराणसी और हम लोग की एक संस्था है ह्यूमन फर्स्ट और टीम 12 आजमगढ़ के एक सौजन्य से एक नेत्र परीक्षण का शिविर लगा हुआ है और इस शिविर में मरीजों की आंखों की जांच हो रही है। अगर मोतियाबिंद फट गया है, उसका ऑपरेशन के लायक है तो उसका वाराणसी जो है ऑपरेशन भी होगा और बाकी डिटेल हम चलते हैं, अंदर जाते हैं सारी। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9369988149। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।